जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कूलर मोटर जाम होने के एक नहीं दो नहीं पूरे आपको 7 कारण बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों 7 कारणों के साथ साथ आपको सातों कारणों का आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जिसको आप देखकर समझकर अपने कूलर का जो जाम प्रॉब्लम है, कैसा भी जाम प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से उसे घर में खुद से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कारण ये है कूलर मोटर जाम होने का कि यहाँ पर आपका जो कूलर का जो बुश होता है ये ख़राब हो सकता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कूलर का बुश ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो कूलर का मोटर है उसमें जाम प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों कूलर का बुश ख़राब होने से जाम प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, तो चलिए हम इसे यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आप देख सकते हैं ये जो बुश है ना, ये अगर घिस जाता है, मोटर पुराना होने के साथ क्या होता है कि बुश घिस जाता है। तो घिस जाने से आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका बुश घिस चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से आप जो कैप में बुश लगा होता है उसके अंदर आपको सॉफ्ट को डालना है और इस तरह से आपको हिला कर देखना है। अगर ज़्यादा ढीला नज़र आ रहा है, ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि बुश ख़राब हो चुका है। आप बुश को चेंज कर देंगे तो इसका जाम प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बुश ख़राब होने से मोटर जाम कैसे होता है। तो ये इसका स्टेटर है दोस्तों, जिसमें का कॉइल वाइंडिंग किया गया है, और ये इसका रोटर है। अगर बुश सही रहता है तो उस कंडीशन में रोटर स्टेटर के बीचों बीच रहता है, चारों ओर से संपर्क में नहीं रहता। अगर बुश घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में रोटर स्टेटर के साथ चिपकने लग जाता है। तो उस कंडीशन में आप इसके सॉफ्ट को हाथ से घुमाते हैं तो फ्री घूमता है, लेकिन जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो रोटर स्टेटर के साथ चिपक जाता है और आपका मोटर जाम हो जाता है। तो दोस्तों कूलर मोटर जाम होने का यहाँ पर दूसरा कारण है कि कूलर का जो मोटर के अंदर जो सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट का ख़राब हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट हो जाने से कूलर मोटर कैसे जाम हो सकता है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर क्यों यहाँ पर सॉफ्ट के ख़राब हो जाने से कूलर में जाम प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों सॉकेट का ख़राब होने से मोटर जाम कैसे होता है, तो यह सेम टू सेम बुश के ख़राब होने जैसा ही है। ठीक है, बुश जैसे कि ख़राब होने पर जाम प्रॉब्लम आता है, तो वैसे ही इसमें आता है। तो सॉफ्ट ख़राब है या नहीं, इसे आपको कैसे चेक करना है, तो इस तरह से आपको कोई नया बुश ले लेना है। ये 10, 15, 20 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाता है। जो पुरानी सॉफ्ट है उसके अंदर बुश को डाल कर देखना है और हिला कर देखना है। अगर ज़्यादा ढीला नज़र आता है तो आप सॉफ्ट को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से होता है कि जो सॉफ्ट घिस जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका रोटर स्टेटर के साथ चिपकने लग जाता है। आप हाथ से सॉफ्ट को घुमाते हैं तो फ्री घूमता है, लेकिन जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो इसका रोटर स्टेटर के साथ चिपक जाता है और ये मोटर जो आपका होता है ये जाम हो जाता है। तो इस कारण से भी जाम प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कूलर मोटर जाम होने के तीसरा कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों तीसरा कारण ये है कि अगर आपका जो मोटर है उसमें ऑयल सूख चुका है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो कूलर का मोटर है उसमें जाम प्रॉब्लम हो सकता है। अब ऑयल सूखने से आखिर मोटर में कैसे जाम प्रॉब्लम आ सकता है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों ऑयल के सूख जाने से मोटर कैसे जाम होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैप है उसके अंदर एक बुश लगा होता है। तो बुश के चारों ओर एक रूम जैसा वाशर लगा होता है, जिसमें ऑयल स्टोर होता है। ऑयल जब इसमें डाला जाता है तो ऑयल उसमें स्टोर होता है, जो धीरे धीरे करके सॉफ्ट में आता रहता है और स्मूथ चलता है आपका मोटर। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊपर वाले कैप और नीचे वाला कैप होता है उसमें दोस्तों यहाँ पर ऑयल सूख जाता है तो आपका मोटर जाम हो जाता है। तो ये जाम हो जाता है तो आपको कैसे ठीक करना है, यहाँ पर आपको खोल कर ऑयलिंग कर देना है, जिससे कि आपका मोटर जाम प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको कैसे पता करना है कि आपका मोटर ऑयल के कारण जाम हो रहा है, तो आप और इसके सॉकेट को हाथ से घुमाएंगे तो टाइट रहेगा, घूमेगा नहीं, हल्का सा घूमेगा। या ऐसा भी होता है कि सॉफ्ट जो होता है वह एकदम जकड़ जाता है, सॉफ्ट को आप हाथ से घुमाते हैं तो घूमता ही नहीं है, उसका जो ब्लेड है उससे भी आप घुमाते हैं तो घूमता ही नहीं, चिपक जाता है। तो अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, एकदम जाम हो चुका है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो कूलर का मोटर है इसमें ऑयल सूख चुका है। आपको इसको खोलकर ऑयलिंग करने की ज़रूरत है, जिस कारण से ऑयलिंग करेंगे तो इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।
अब दोस्तों कूलर मोटर जाम होने का चौथा कारण है दोस्तों, चौथा कारण ये है कि इसका जो नट बोल्ट होता है उसका लूज हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कूलर का मोटर में जो नट बोल्ट लगे होते हों अगर लूज हो जाता है तो आप लूज होने के कारण भी आपका कूलर में जाम प्रॉब्लम आ सकता है। अब नट बोल्ट लूज होने के कारण कूलर में कैसे जाम प्रॉब्लम आ सकता है इसे हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो नट बोल्ट ये जो होता है यहाँ पर 4 नट लगता है ना, तो ये कभी कभी लूज़ हो जाता है दोस्तों। जैसे कि कंपनी से मोटर आता है वह कभी कभी लूज हो जाता है। कैसे लूज होता है कि आपका जो कूलर है अनबैलेंस खड़ा रहता है, जिस कारण से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से कभी कभी नट लूज हो जाता है। या ऐसा होता है कि आप मोटर को रिपेयरिंग करने के लिए खोलते हैं, बूस्ट चेंज करते हैं, सॉफ्ट चेंज करते हैं या कॉइल रिपेयर करते हैं, तो उस दौरान आप इस नट को टाइट नहीं करते हैं, थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, जिस कारण से क्या होता है आपका जो रोटर है स्टेटर के साथ चिपकने लग जाता है, इसका सेटिंग बिगड़ जाता है। नट लूज होने से क्या होता है कि इसका सेटिंग बिगड़ जाता है, प्रॉपर सेट नहीं रहता है, जिस कारण से नट ढीला होने से आपका जो रोटर होता है मोटर का ये स्टेटर के साथ चिपक जाता है और जब आप स्टार्ट करते हैं पंखे को तो आपका मोटर जाम हो। तो इस तरह से दोस्तों नट का बोल्ट का लूज होने के कारण भी आपका जो मोटर है उसमें जाम प्रॉब्लम आ जाता है। अब दोस्तों कूलर मोटर जाम होने की 5वां कारण है दोस्तों, 5वां कारण है कि कूलर के मोटर में जो कैपेसिटर होता है इसका ख़राब हो जाना। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कूलर मोटर का कैपेसिटर के ख़राब होने से जाम प्रॉब्लम से क्या संबंध है, तो चलिए मैं आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब दोस्तों कैपेसिटर के ख़राब होने से मोटर जाम कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जाम मोटर तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह से जाम प्रॉब्लम आता है सेम वही कंडीशन पैदा हो जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपका मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका मोटर घूमता नहीं है। आप जब उसको हाथ से घुमाते हैं तो फ्री घूमता है और आप चालू करके उसको किसी डंडे से घुमाते हैं तो आपका पंखा है वह चलने लग जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका जो कूलर का मोटर में जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वीक हो चुका है या ख़राब हो चुका है। जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप हाथ से ब्लेड को घुमाते तो फ्री घूमता है, लेकिन सप्लाई देते हैं तो वह उसमें टी करके कुछ साउंड आता है और चिपक जाता है, लेकिन आप जैसे डंडे से घुमाते हैं आपका पंखा चल जाता है। तो दोस्तों कूलर मोटर जाम होने के 6वां कारण ये है कि आपका जो मोटर है उसका फिटिंग सही से ना हो पाना। अगर आपने मोटर को खोले है, फिटिंग सही से नहीं कर पाए तो इस कंडीशन में भी आपका मोटर में जाम प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों कूलर फिटिंग सही से ना होने से जाम प्रॉब्लम कैसे आता है, तो चलिए हम इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि होता है कि अगर आपका मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, आप बूस्ट चेंज करने के लिए या सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए मोटर को ओपन करते हैं या कॉइल रिपेयर करने के लिए मोटर को ओपन करते हैं, तो मोटर को ठीक कर लेने के बाद आप जब उसको फिट करते हैं तो फिट करने के बाद आप पाते हैं कि आपका जो मोटर है उसमें जाम प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप सोचते हैं कि आखिर ये जाम कैसे हो रहा है, क्योंकि मोटर खोलने से पहले तो ये मोटर जाम नहीं था। तो इसका कारण है दोस्तों इसका जो प्रॉपर सेटिंग फिटिंग सही से नहीं हुआ है, आप समझ जाइएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मोटर खोलने से पहले जाम नहीं था लेकिन खोलने के बाद आप दोबारा लगाए हैं उसके बाद से जाम प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा इसका फिटिंग सही से नहीं हुआ है। तो आपको फिटिंग कैसे करना है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो आपको इस तरह से नट को ढीला लगाना है और इस तरह से कैप को एक को आगे एक को पीछे इस तरह से आपको मैनेज करते हुए आगे पीछे करते हुए आपको सेट करना है और इसके जो सॉफ्ट है उसको घुमाकर देखना है कहीं सॉफ्ट इसके स्टेटर के साथ टच होने का साउंड तो नहीं आ रहा है। अगर इसमें टच होता है ना रोटर स्टेटर के साथ तो इसमें खट खट की आवाज़ आता है। तो इस तरह से आप अगर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप घुमा घुमा कर बार बार देखिएगा सेटिंग करते वक्त कहीं स्टेटर के साथ टच तो नहीं हो रहा। अब दोस्तों कूलर में जाम प्रॉब्लम आने के लास्ट और 7वां कारण ये है कि कूलर मोटर के अंदर जो वाशर लगा होता है ना, आपने देखा होगा कि कूलर मोटर के अंदर वाशर लगा होता है, तो कई बार वाशर कट जाता है या वाशर की संख्या कम हो जाता है किसी कारण से, तो ऐसे में भी आपका जो कूलर का मोटर होता है उसमें जाम प्रॉब्लम आ सकता है। अब इससे जाम प्रॉब्लम किस तरह से आता है तो चलिए हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रोटर होता है, रोटर के आगे और पीछे या इस तरह से छल्लेदार प्लास्टिक की यानी कि इस तरह का जो होता है उसका वाशर यहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वाशर सही तरीके से लगाना बेहद ज़रूरी है, इसमें कम नहीं होना चाहिए न ही ज़्यादा होना चाहिए।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो रोटर है उसका साइज आप देख सकते हैं और इसका स्टेटर का साइज आप देख सकते हैं। ये बीचों बीच यहाँ पर रहता है। इसका जो रोटर है स्टेटर के बीचों बीच इस तरह से रखना पड़ता है और इस तरह से रखने के लिए हम यहाँ पर वाशर का यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मोटर को रिपेयर के लिए खोलते हैं तो कोई वाशर हमारे से हाथ से टूट जाता है या वाशर गिर जाता है और हमारे पास नए वाशर नहीं होता है, तो हम जितना वाशर होता है उतने को ही लगा देते हैं और बाद में देखते हैं कि हमारा मोटर जाम प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि जब इसमें सप्लाई आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो रोटर सही जगह में बीचों बीच ना होने की वजह से इसमें पूरी पावर नहीं मिल पाता रोटर को और रोटर इस तरह से घूम नहीं पाता है क्योंकि प्रॉपर बीच में नहीं होता है। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर इसमें ज़्यादा प्ले नज़र आ रहा है, आपका रोटर आगे पीछे करने पर ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसमें वाशर कम हो चुका है या टाइट नज़र आ रहा है, रोटर आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा वाशर लग चुका है। तो ज़्यादा लगा है तो कम कर दीजिएगा और कम है तो आप वाशर लगाकर मोटर की इस जाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।